अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका अपना अननोन फोक टेलर फिर हाजिर है एक नई कहानी के साथ, एक नई हॉरर स्टोरी। आज की स्टोरी जिस बंदे ने मुझे ईमेल की है वो कभी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा था। ईमेल के बाद उसने मुझसे रब्ता किया और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वही हूँ। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि दोस्तों ने मुझे आज भी याद रखा हुआ है। खैर, आज की स्टोरी मेरे उसी दोस्त के वालिद की है। उसने अपने वालिद का एक डरावना किस्सा मेरे साथ शेयर किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो एंड तक सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अब बिना कोई वक्त ज़ाया किए लेट द स्टोरी बिगिन। मेरे वालिद बाय प्रोफेशन एक मोची हैं। उनकी दुकान घर से तकरीबन 20-25 मिनट के फासले पे है। चांद रात थी, काम बहुत था। काम करते करते उन्हें वक्त का अंदाजा नहीं हुआ और रात के 2-2:30 बज चुके थे। गांव में इस वक्त लाइट नहीं होती। दुकान बंद करने के बाद अब हम मेन रोड की तरफ चल दिए। हर तरफ अंधेरा था, बस चांद की हल्की हल्की रोशनी थी। अब्बा ने देखा कि उनकी तरफ एक बंदा चला आ रहा है जो बड़ा ही अजीब है। वो उन्हें घूरे जा रहा था। मेरे वालिद की नज़र जब उस शख्स के पैरों पे पड़ी तो मेरे वालिद की तो जैसे सांस ही अटक गई। वो पैर ना इंसान के थे ना जानवर के, बहुत बड़े मोटे बेहद डरावने थे। अब्बा समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है। अब्बा ने फौरन उल्टे पांव दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते वो एक शख्स से टकरा गए। मेरे अब्बा की सांस फूल चुकी थी। उस शख्स ने अब्बा से पूछा, क्या आप ठीक हैं? आप किससे इतनी तेज डर के भाग रहे हैं? अब्बा ने हाँफते लहजे में बताया कि उन्हें एक शख्स मिला जिसके पैर बेहद डरावने और बड़े थे। वो यकीनन एक जिन था। उस शख्स ने अब्बा से पूछा, क्या आपको यकीन है? देखें कहीं उसके पैर ऐसे तो नहीं थे। मेरे वालिद ने उस शख्स के पैरों पे गौर किया तो खुदाया, उसके पैर भी बिल्कुल पहले वाले बंदे जैसे थे, बल्कि मजीद खौफनाक। पैर बेहद बड़े और डरावने थे और उनमें 6 से ज्यादा उंगलियां थी। वो देखकर तो मेरे वालिद के जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो समझ गए कि ये भी एक जिन है। मेरे वालिद वहां से चीखते हुए भागे और बस भागते रहे। जो पुरानी आयत उन्हें याद आ रही थी वो पढ़ते जा रहे थे। लाइट तो वैसे भी हमारे गांव में उस वक्त नहीं होती। चांद रात थी तो बस चांद की हल्की हल्की रोशनी ही। मेरे वालिद ने पीछे मुड़कर देखा तो वही 2 जिन तेज रफ्तारी से अब्बा के पीछे भागते हुए आ रहे थे। मेरे वालिद घर के करीब आ चुके थे। जब वो दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सफेद पोश मखलूक ने दरवाजा पहले से ही खोल रखा है। मेरे वालिद जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुए वो मखलूक गायब हो गई। अब्बा ने दरवाजा जोर से बंद किया, जिससे मेरी वालिदा जो कि पहले से ही उनके इंतजार में बैठी हुई थी भागते हुए दरवाजे की जानिब आई। मेरी वालिदा भी डर चुकी थी। अब्बा ने हाँफते हुए सारा मामला बयां किया और उस शख्स का भी पूछा जिसने अब्बा के लिए दरवाजा खोला। अम्मी बेहद हैरान थी और दरवाजे की तरफ देखकर बोली, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने दरवाजा अच्छे से बंद किया था, फिर खुद ब खुद कैसे खुल सकता है? अम्मी अब्बू दोनों बेहद डर चुके थे। आखिर में मेरे वालिदैन इस बात पे आमादा हुए कि वो शायद खुदा की कोई नेक मखलूक थी जिसने मेरे वालिद को उन 2 शैतानी जन्नात से बचाया। तो ये थी मेरे वालिद की एक छोटी सी कहानी जो ज़्यादा डरावनी तो नहीं थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपके व्यूअर्स और लिसनर्स को भी अच्छी लगेगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। शुक्रिया दोस्त, अपने वालिद की ये कहानी शेयर करने के लिए। खुदा ने वाकई आपकी फैमिली पे बड़ा करम किया है। तो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू और खुदा हाफिज़।